समझाया कि इस वक्त घर से बाहर निकलने में कोई तुक नहीं, इस वक्त घर से बाहर निकलने में कोई तुक नहीं। तो एहसान जी ने उनको अपनी 4 लाइनों में जवाब दिया, इस वक्त घर से बाहर निकलने में कोई तुक नहीं। आप से कहिए। एक सेकंड जब लॉकडाउन चल रहा था, सॉरी एहसान जी की भाषा में जब लॉकडाउन चल रहा था ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए काफी पाबंदी थी, लेकिन बाहर पाबंदी और घर पे बंदी। जिंदगी में ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन किसी काम की वजह से एहसान जी को बाहर निकलना पड़ा। तो बिल्डिंग के सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होता है, उसने कहा नहीं एहसान जी जान जोखिम में मत डालिए, इस वक्त घर से बाहर निकलने में कोई तुक नहीं। तो उन्होंने अपनी 4 लाइनों में जो जवाब दिया, सेक्रेटरी ने उनका तब से लेकर अब तक बाहर जाना लाजमी रखा है। बोले बाहर ही रोजाना था तो सदा बाहर हो। तो शेर मतलब कविता सुनाई उन्होंने, इस वक्त बाहर निकलने में कोई तुक नहीं, इस वक्त बाहर निकलने में कोई तुक नहीं, ये वही कह सकता है जिसे भूख नहीं। अरे हर आदमी के पास पैसा, सहारा और रसूख नहीं, यहाँ हर आदमी मोदी, अंबानी, शाहरुख नहीं। तब से लेकर आज तक न भाभी ने उनको, आपा ने उनको रोका, न किसी ने उनको रोका। अभी तक बाहर है, इस प्रोग्राम में भी नहीं पहुंच पाए। क्या बात है। ऐसा क्या एवरग्रीन कर दिया आपने। सोशल डिस्टेंसिंग में उनकी कविता मुझे याद आई। दीदी का फोन। सोशल डिस्टेंसिंग में मुझे याद आ रहा है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हुई थी और लोग लापरवाही बरत रहे थे, तो ऐसा जी कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं धज्जिया, मेरे दिमाग का तल रहे हैं भज्जिया, भीड़ में अगर कोविड हो गया तो फिर मत कहना गुंडों में फंस गई रज्जिया। इस टाइप के शेयर करते थे। लॉकडाउन टू अनलॉक जो 7 तारीख को ऑलरेडी स्ट्रीमिंग हो चुकी है हमारे शमारो मी पर, वो चल रही है। आप सब लोग अपने अपने दोस्तों को इसका लिंक भेज दीजिए, दोस्तों सबको बताते रहिए, सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भर सकते भर दीजिए। और जो भी हमारे यहाँ पर प्यारे प्यारे दोस्त आए हैं, खासकर मैं बुलाना चाहूँगा आज़ाद तुम्हारे आज़ाद मेरा दोस्त, जिसने इस फिल्म में पहले दिन से एंड तक मेरा साथ दिया। और इसलिए फिल्म आजाद हुई। हाँ, इसलिए फिल्म आज़ादी से पहले रिलीज हुई 15 अगस्त से। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें चांस दिया इसके लिए। और कुछ 2 शब्द और बोलो। बट आज़ाद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। तुम्हारी शादी हो गई तो अभी भी तुम आज़ादी हो या गुलाम? इसको नाम मैंने दे दिया आज़ाद नबी गुलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद, थैंक यू, लव यू। भैया बढ़िया सा फोटो में लिया कि नहीं आज़ाद? शबीर भाई आइए, कुछ कहना चाहेंगे? शबीर भाई द ग्रेट, इनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ शबीर, एक तरफ सब भीड़, क्योंकि ये है हमारी फिल्मों की लीड। मैं कल रात में भी सर को बोला कि महमूद भाईजान के मैं करीब था, क्योंकि मीना कुमारी का स्पॉट फाइट था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर बना। उनकी बहन महमूद भाई की पहली बीवी थी। तो जो जोश अभी मेरा दोस्त बोल रहा था स्टेज पे कि फिल्म बना रहे हैं, अल्लाह वैसे ही इनको कामयाब रखे महमूद भाईजान था। और जितने कॉमेडियन हैं जैसे एहसान कुरैशी, भाभी और जितने कॉमेडियन हैं, सबको ये भरने की कोशिश करते हैं। महमूद भाईजान ने जिन्नी जॉनी, बॉम्बे गो टू गोवा वगैरह वगैरह फिल्में बनाई और सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। वही चीज़ मैंने सुनील पाल में देखी, क्योंकि सुनील पाल शब्बीर शेख कुंभ राशि वाले हैं, कभी परेशान नहीं रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। इनके लिए एक शेर है कि अहमियत बढ़ती गई, जितने हंगामे हुए तेरी मोहब्बत के खिलाफ। आई लव यू। दिल का हीरा, मैं समझता हूँ कि हीरो तो बहुत है, लेकिन दिल का हीरा शबीर भाई जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आधी रात को कभी भी आप याद कर लीजिए किसी भी काम के लिए, इनके मुंह से ना नहीं निकलता, ये बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू सर, आई लव यू। लव यू सर, गॉड ब्लेस। एंड फिल्मों में हमारी फिल्म में केटी ने भी बहुत एक बढ़िया रोल किया और जबरदस्त रोल किया। इस फिल्म के बारे में मैं यही बोलूँगा, जब पता चला ये फिल्म बन रही है तो मैं ऐसे ही दादा को एक बार फ़ोन किया था। दादा बोला हाँ तेरे लिए निकालता हूँ, क्योंकि मनी बैक गारंटी में लास्ट में मुझे मिला था रोल, और ये टाइम में बोले थे मैं करता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ। आखिर में उन्होंने किया। जिस दिन बुलाया उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये ऐसे ही बोले मुझे कल ही घर पे भेजने के लिए, क्योंकि बिठा के दूसरे दिन भेज दी। बोले तू कल तेरे को मिलेंगे। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू दादा। इस फिल्म का मैं हिस्सा बना, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी। उस टाइम में घर से बाहर निकलने से भी बड़ी कोई हेल्प नहीं हो सकती। बेशक घर से बाहर निकला है तो उसने मतलब एक जान हथेली पे लेके निकला है। तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया है सबका। और आज हमारे बीच में अगर विजय राज जी आ जाते और इस फिल्म को बधाई देते तो अपने अंदाज में किस तरह देते। मिस्टर विजय राज। भैया बस इस फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि बढ़िया है। सुनील जी हर टाइम पिक्चर बनाते रहते हैं यार, कमाल है यार। लॉकडाउन में भी बना डाला यार। और ये एक गलत बात है कि कभी विजय राज को भी याद कीजिए। एक बार बॉम्बे टू गोवा कर ली तो बस गोवा में छोड़ दिया यार। बॉम्बे टू गोवा करने के बाद विजय राज हमेशा याद आता है। वो दिखते ही नहीं, याद आता है बस। तो बस बढ़िया है फिल्म, सातवें आसमान पे छू ले और चलते रहे यार, मजा आएगा। जोरदार तालियां हो जाए यार। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए फिल्में वगैरह तो एक ख्वाब है, यूपी के छोटे से गांव से आया हूँ तो। लेकिन एक चमत्कार मेरे साथ हुआ है, कुछ सालों पहले की बात है। मैं छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज में मैजिक शो करता था। मेरी पेमेंट 800-1000 रुपये होती थी। और उसी मैजिक शो में मेरे लाइफ में मैजिक हुआ। मेरी मुलाकात भाभी जी से हो गई, सरिता जी से। और वहाँ पे मैं एज ए मैजिशियन आया, शो किया। वहाँ से बता रही है जो सुनील कुमार सर की वाइफ है। और सर को मैं बार बार मैसेज करता रहता था, लेकिन पता लोग कहते हैं ना कि जब हाई कोर्ट से इजाजत मिले तो ही काम होता है। तो मैं सर को बहुत मैसेज करेगा। फिर मैडम ने बोला मैं आपको उससे मिला दूंगी, टेंशन मत लो। और वो शो करने के बाद ये फैमिली, लोग फिल्मों में काम के नाम पे पैसे लेते हैं, ये कहते हैं। ये फैमिली ने मुझे मेरे शो का बोलती नहीं आपका मेहनताना है, आप अपना पैसा लो। और उस दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारे पार्ट प्रोडक्शन की जो भी फिल्म बनेगी उस फिल्म में तुम्हारा एक सीन होगा और वहाँ पे तुम रहोगे। और उस दिन से ऐसा आशीर्वाद मेरे सर पे लगा है कि उसके बाद ग्रेट बढ़ता गया एज एन एंकर, एज अ कॉमेडियन। और उसके बाद ये आपकी 2 फिल्में, उसके बाद बड़े प्रोडक्शन में भी 1-2 फिल्में मिली है। अभी एक कृष्णा और श्रेष्ठ तलपड़े जी के साथ एक फिल्म करी है। तो मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं की, कुछ नहीं। ये आपका फैमिली, आपका प्यार मेरे लिए सौभाग्य और आशीर्वाद है और मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। ऑल द बेस्ट शरवण, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा तुमने। भाई इस फिल्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रियल पति पत्नी पर्दे पर भी पति पत्नी बने हुए। क्या बात है। अच्छा काम किया जी। और बहुत ही बढ़िया काम उनका हुआ इस फिल्म में। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है। मतलब ये कि बहुत गुदगुदाएगा। आई एम श्योर कि आपने किसी ने फिल्म देखी नहीं होगी, जरूर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, शेमारोमी पर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा खर्चा कीजिएगा। पहले चर्चा कीजिए, बाद में खर्चा तो हो जाएगा। थोड़ा खर्चा करो। माना कि लॉकडाउन में कमा नहीं रही हो, लेकिन सिर्फ तुम नहीं कमा रहे हो, मुझे तो कमाने दो। तो ये करो। उसमें जीनत आपा के बारे में क्या कहूँ। जीनत आपा ने पहले भी मेरी फिल्मों में अलग अलग रोल किए और चैलेंज के लिए तैयार रहती है। वो मुझे बोलती है कि जो कैरेक्टर मुझे आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, सोचना नहीं, मुझे सीधा ऑफर कर देना और मैं कर देती हूँ। मतलब बिग बॉस में पूरी गंजी टकली वाला कैरेक्टर किया था। इसमें पति पत्नी दोनों कोरोना काल में कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। मनी बैक गारंटी में वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर। तो आप ही आ जाइए, कुछ कहिए अपने प्यारे अंदाज में, क्योंकि ये शायरा भी है तो ये इनके पास जो अल्फाज है, शब्द है, वो मेरे पास हो भी नहीं सकते। एक के ऊपर एक फ्री। हाँ अकेली ये फ्री जो मिला एक के ऊपर एक, इसके लिए बहुत तपस्या लगती है।
सबसे पहले तो सुनील भाई को, भाभी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि मेरी अपनी पिक्चर है, पर मेरे घर की है, फिर भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इसलिए भी देती हूँ कि इस कठिन समय में इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और देखिए, किसी के मुंह पे तारीफ करना ये मतलब ऐसी बात नहीं है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि सुनील भाई की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, जो जुनून इनमें है किसी भी चीज़ तक पहुँचने का और करने का काम, वो मैंने देखा। जुनून है उनमें, और यही जुनून है जो इनको यहाँ 3 और 4 फिल्मों तक ला दिया, और आगे पता नहीं लिस्ट कितनी होगी। पर मैं शुक्रगुजार हूँ, तीनों फिल्मों में मैंने काम किया। और ये अभी देखिए, जैसे श्रवण भाई आए थे और हमारे और भाई लोग खड़े हैं, इनके पास ना कुछ तो ऐसा है, वो कौन सी शहद की मक्खी है जो लोग चिपक जाते हैं, वापस जाते ही नहीं। भाभी भी मक्खी को तलाश कर रही है, वैसे घर आना भूल जाते हैं बोले। तो इनको इतना प्यार मिलता, इतना प्यार मिलता बाहर, कि पता नहीं कितनी देर देर तक बाहर ही रहते हैं। कई बार मैंने देखा, हाँ सच बात बता रही हूँ, 12-1 बज रहा है, कई बार फोन करो, भाई कहाँ हो? बस ऑफिस में बैठा हूँ। तो 12-1 बजे तक आप काम कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, तो कुछ तो साथ देने वाले हैं आपके। और इस दौर में कोई आपका साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा है, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं, उस दौर में आपके साथ कोई बैठ रहा है तो बड़ी बात है। आप में कोई चीज़ है, मैं ऐसा मानती। और मैं इनके लिए तो इतना कहूँगी, शायरा की बात हुई है कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है। हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, और मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है। मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है। और हम बंजारे आज यहाँ हैं, हम बंजारे आज यहाँ हैं, कल जाने किस ठौर में होंगे। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। आपने हमको अपना समझा, आपका ये एहसान बहुत है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई भी आप ही के साथ होते हैं, एहसान ही एहसान। मैंने डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों को साथ में रख लिया, दोनों एहसान से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज वैक्सीन लगना थी बच्ची को, इसलिए एहसान साहब नहीं आ पाए, और मुझसे कहा था जाके मुबारकबाद जरूर दीजिएगा। उनकी तरफ से भी मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये फिल्म बहुत सक्सेस हो, बहुत अच्छा मार्केट बने, एक अच्छा मैसेज जाए जो इसमें हमने देने की कोशिश की है। और आगे भी जो भी मुझे मौका मिलेगा मैं करती रहूँगी, यदि मौका मिला तो। पर वैसे मेरा हक है यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब माइक मैं भाई को देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लॉकडाउन टू अनलॉक, ये जो कोरोना काल रहा है, इसमें लोग लॉक भी रहे और डाउन भी गए। लॉकडाउन टू अनलॉक, जो अनलॉक थे उन्होंने बना दी फिल्म, वो है हमारे भाई। तो ये जो टाइटल है, ये खुद ही अपने आप में एक जर्नी और अपने आप बयान कर रहा है कि मतलब सच्चाई क्या है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया ही है। कुछ क्लिप्स मैंने देखी हैं फिल्म की, और मैं जो दादा का अंदाज है उस पर कुछ लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ अगर आया हूं तो। कि ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूँ, ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूँ, तेरा भी दम देखता हूँ और अपना भी आजमाता हूँ। तेरा भी दम देखता हूँ और अपना भी आजमाता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फीलिंग्स यहाँ की। तो ऐ किस्मत आ, मैं तुझसे एक शर्त लगाता हूँ, तेरा भी दम देखता हूँ और अपना भी आजमाता हूँ। और तू लाख कोशिश कर, तू लाख कोशिश कर मुझे डुबोने की, या फिर तू लाख कोशिश कर मुझे मिटाने की, मैंने जिद की है तुझे बनाने की। तू लाख कोशिश कर मुझे मिटाने की, मैंने जिद की है तुझे बनाने की। मैं दौड़ूंगा तू रास्ते पे शोले बिछा दे, लॉकडाउन क्या करेगा। मैं दौड़ूंगा तू रास्ते पे शोले बिछा दे, और मुश्किलों की आड़ में मेरी मंजिल छुपा दे। मैं फिर भी तुझे वहां पहुंच के दिखाता हूं, ऐ किस्मत आ तुझसे एक शर्त लगाता हूं।
तेरा भी दम देखता हूँ और अपना भी आजमाता हूँ। और तू जितना मुझे डुबोएगी मैं उतना उभर आऊंगा। तू जितना मुझे डुबोएगी मैं उतना उभर आऊंगा। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, हर हद से गुजर जाऊंगा। तू मुझे जख्म दे और मरहम को महंगा कर। तू मुझे जख्म दे और मरहम को महंगा कर दे। मुफलिसी में मैं खरीद नहीं पाऊंगा। फिर तू देख मैं कैसे दर्द को ही दवा बनाता हूँ। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे आदरणीय बड़े भाई सुनील पाल जी हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये कैरेक्टर मेरा नहीं, इनका है कि तू मुझे जख्म दे और मरहम को महंगा कर दे। मैं मुफलिसी में खरीद ही नहीं पाऊंगा। फिर तू देख मैं कैसे दर्द को ही दवा बनाता हूँ। ऐ किस्मत आ, तुझसे एक शर्त लगाता हूँ। तेरा भी दम देखता हूँ और अपना भी आजमाता हूँ। और मैंने सुना है तुझे खुदा ने बनाया है। मैंने सुना है तुझे खुदा ने बनाया है। जितना तुझमें लिखा है उतना ही सबने पाया है। तो क्या तू मेरी मेहनत को नकार देगी? तो क्या तू मेरी मेहनत को नकार देगी? खुदा के बनाए उसूलों को मार देगी? तू मेरा मेहनताना काट के दिखा। तू मेरा मेहनताना काट के दिखा। मैं मेहनत करके आता हूँ। ऐ किस्मत आ, तुझसे एक शर्त लगाता हूँ। तेरा भी दम देखता हूँ और अपना भी आजमाता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिल्म नो डाउट भैया की आज तक कोई फिल्म ऐसी नहीं गई जो लॉस में गई हो। तभी भाभी हर बात इजाजत दे देती है, तो ये भी कमा के जाएगी, ये मुझे भरोसा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग सब मतलब जाएं वेबसाइट पे जाके फिल्म देखें और अपना आशीर्वाद, अपनी सपोर्ट, अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। इसरार भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं। भाई सुनील जी, पहले सबको मेरा सलाम। भाभी सलाम, भाभी नमस्ते, दिलीप भाई आदाब, ऐसे और सबको भैया बहुत बहुत नमस्कार। बहुत क्या है और थाना से बहुत दूर से, बस मेरी शुभकामनाएं हमेशा रही हैं और रहेंगी दिल से। भाई मेरा बस ऐसी कमाल करता रहे। थैंक यू। ऐसा काम करते हैं क्योंकि थाना जाना पड़ता है। इसरार भाई के लिए मैं कहूँगा कि हमारे बड़े भाई, गुरु, उस्ताद हैं, गाइड, फिलोसफर। जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ ये पता कर लेते हैं और फिर मुझे धीरे धीरे एक एक सही चीज़ बताते रहते कि कर तो रहे हो लेकिन भले मुझसे ज़्यादा नहीं रहा लेकिन तो ये ले लो, ये ले लो। और इनकी एक एक राय मेरे बहुत काम आती है। और समारोह में जब हम लोग गए थे तो ऐसे अभी आगे जो कुछ बचा हुआ है वो भी सिर्फ आप ही को करना है। और अमोल आजम कुछ कहो। अमोल सोनी आपने क्राइम पेट्रोल में कई जगह पे देखा होगा, लेकिन इन्होंने इस फिल्म में बहुत सीधे इंसान का रोल किया। उस इंसान का रोल जो पलायन कर रहे थे मजदूर, उनका रोल किया। बहुत ही अच्छा रोल किया तुमने मजदूर का, या तुम मजदूर से दिखते हो इसलिए अच्छा किया? अब क्या करूं मैं, जैसा कि सर ने कहा, पहले तो भाई पूरी फिल्म के लिए जोरदार तालियां सभी लोग मिलके बजाएं प्लीज, पूरी फिल्म के लिए। क्योंकि एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी कोई स्टेज पे आता है, मुझसे पहले तो भाई सीनियर आकर गए, तो वो क्लैप उन्हें मिलती रहनी चाहिए। तो भाभी जी थैंक यू सो मच। और अब हर बार अपने पति को, हास्य कलाकार पति को छूट देती, इतनी देती कि वो, मतलब मैंने देखा है कि जब भाभी आप कह रही थी, आप दोनों ही मेरी भाभी हैं मां समान, जब आप कह रही थी कि इन्होंने अपने पति को, मतलब वो ये भी वो मक्खी ढूंढ रही है कि इतना 12 बजे तक कौन सी वो मक्खी है। मैं ढूंढ नहीं रही हूँ, मुझे पता है। अच्छा आपको पता है, तो मैं बताता हूँ आपके पति की मक्खी कहाँ है। अरे नहीं, उनकी मक्खी मैं जानता हूँ। उनकी मक्खी जो है वो खाते। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो उनका किरदार मुझे मिला। फिर उसके बाद हमने टाटा स्काई का एक शो किया। उस दिन अशोक मिश्रा नहीं आए थे, आज आए हैं पर। तो इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मुझे 2 प्रोजेक्ट मिले। और लोगों से भी निवेदन करता हूँ ऐसे कर करके एक प्रोजेक्ट आप भी छोड़ें ताकि मुझे मौका मिलता रहे। और रही बात क्राइम पेट्रोल की, तो सर मजदूर वाली शक्ल का कसूर कहूँ या क्या, मैं जब पहली बार ऑडिशन पर गया था तो मुझे देखते ही कह दिया था कि तू सिलेक्टेड है। तो मैंने कहा सर क्या कैरेक्टर है? कहते आतंकवादी का। तो मैंने पूछा, मुंबई ग्लोबल और पूरे ग्लोबल ही छाए हुए, तो अवार्ड वगैरह करवाते रहते हैं और हम उनको बहुत सारे अवार्ड दे चुके हैं। क्या हमारी फिल्म को भी एक बार अवार्ड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी। और
पूरे टीम को आपका स्वागत है कि आपने लॉकडाउन से अनलॉक करके और लोगों को मनोरंजन किया है। इसमें आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा भी है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं देख पाया, थोड़ा बहुत देखा अपने टाइम निकाल के, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू इसके लिए। राजकुमार जी बहुत अच्छे, डिजिटल का भी काम बहुत अच्छा है इनका। हमने जब पहला दूसरा पोस्टर बनवाया था तो इन्होंने इतना बढ़िया बनाया था और वो पोस्टर 4 पोस्टर बने हैं जो कि चारों के चारों इस वक्त हमारे काम में आ रहे हैं। उसके शुरुआत के 2 पोस्टर जो लाजवाब थे, दरअसल जी मैंने ही बनाया था इनका पोस्टर और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा कि सेवा करने का मौका मिला सुनील जी के लिए, तो थैंक यू इनका कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। तो अब जनता से ये कहिए कि लॉकडाउन में अनलॉक फिल्म रिलीज हो चुकी है, शिमारो नी पर जरूर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को देखना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए साथ साथ कि एक आदमी जब मेहनत करता है और अपना पैसा लगाता है, दिमाग लगाता है उसके पीछे, तो आप लोगों का भी हाथ होना चाहिए इसमें कि भाई हम लोग भी सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाएं कि आगे ऐसा ही ये काम करता रहे और लोगों का मनोरंजन करता रहे। थैंक यू तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी थोड़ी कॉमेडी हो जाए अभी, प्रोड्यूसर से आपके पाल निकल कर आए अभी कॉमेडी। कैमरा फ्रंट में है ना, आइए हमारे आप आइए, कुछ कहेंगे? अच्छा, ये हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत शर्मीले हैं। वो बता भाई, हमारा थोड़ी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा और ये चौथी फिल्म थी इनके साथ। भाभी जी मुस्कुरा रही है, ये प्रमाण है कि सच में अनुभव अच्छा रहा होगा। बाकी आप ही बोलो। राजकुमार करोलिया के किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त। बॉम्बे में सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले एक सेलिब्रिटीज की तो हम लोग होर्डिंग देखते थे, एक अननोन आदमी की होर्डिंग देखी, बहुत बड़ी होर्डिंग सबसे पहले। मतलब ये कौन है ये जो अननोन आदमी, उसका इतना बड़ा होर्डिंग है। वो क्या था, ऐड प्लेविन का ऐड, वो बंदा ये शाम वो राजकुमार कमजिया थे। और आपका दोस्त की शक्ल। हाँ, मेरे दोस्त ने तो मैं कहीं मुझे लगा यार वो तो नहीं, उसको पूछा मैंने, मैं नहीं हूँ, मैं कौन है यार ये अननोन आदमी की होर्डिंग को इसे लगाता है क्या? पूरे शहर में लगी हुई थी, पूरे शहर में। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि ये बंदा अगर शुरुआत में ही इस होर्डिंग पे इतना लटका है तो आगे बहुत जगह लटकेगा और स्टार बनेगा। और आज तक लटक रहा हूँ। कुछ और सुनाना चाहे? थोड़ा वो है तो तेल बोला। और मैं कहीं काम के लिए था तो दादा ने मुझे फोन किया, बोले आशीष तू फ्री है? बोला कल फ्री है? बोला हाँ दादा फ्री। दादा की आवाज में निकालूंगा सबसे पहले। आपको पता है कि जब दादा फर्स्ट टाइम जब विनर हुए थे लॉफ्टर शो के, तो पहले मैंने फर्स्ट उनकी आवाज निकाली थी। दादा चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, वॉक कैसे करते हैं, सारी चीजें मैंने दादा को बहुत पहले से फॉलो किया हूँ। तो दादा ने मुझे फोन किया उस दिन और बोले, मैं जैसे रिंग जा रही फोन की रिंग, हाँ दादा बोलिए। अच्छा आशीष कल फ्री है तू? हाँ दादा मैं फ्री हूँ। अच्छा एक काम कर, ठीक है कल ऑफिस की तरफ आ जाना, ठीक है? ओके चल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और दादा जब स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करते हैं, लॉफ्टर शो में जब परफॉर्मेंस करते थे, तब उनकी आवाज कैसी थी, कैरेक्टर को कैसे पेश करते थे, रतन दुरा को कैसे पेश करते थे? मेरे दोस्त हैं बहुत चुपचाप, हमेशा मारने और मारने की बात करते, किसी को भी कहाँ देख रहा थे, फिर देख रहे समझा तू उसको उठा के पटक दूंगा। अबे देख कर है साले, पैरों तुले कुचल दूंगा। हमने सामने खड़े होकर कोई बात नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? क्यों? दारू की बहुत बात आती है। उन दादा का स्टेज का आवाज। और दादा जब वॉक करते हैं, कुछ भी वॉक कर रहे हो, फोन आ गया अचानक, तो उनका बात करने का जो, अब जैसे वॉक कर रहे हैं, एक मिनट उनको जब वॉक करते हैं तो कैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तब उनका आवाज कैसे होता है? अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, दादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा आशीष क्या हुआ, वहां गए तो क्या हुआ?
कुछ नहीं दादा, वो वहाँ गया था लेकिन काम का कुछ हुआ नहीं। अच्छा ठीक है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, चलो परफॉर्मेंस ठीक है। और मैं दादा की एक अच्छी बात मैं बताऊंगा, दादा के घर पे जब भी मैं गया हूँ या घर पे गया या इधर भी आया तो कभी भी दादा ने मतलब आशीष चल घर पे, कभी भी मतलब बिना खाना खाए कभी वापस में आया दादा के घर पे हमेशा। पाल बाबू ने आज हमको यहाँ बुलाया बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है बाबू। पाल साहब हम तो लगभग आपके साथ 2 से 3 फिल्में हम आपके साथ कर चुके हैं और वहां पर जो अवार्ड फंक्शन में आपने भी हमारी कॉपी की थी बाबू, बहुत अच्छा लगा। और फिल्म का जो टाइटल है बाबू, लॉकडाउन टू अनलॉक, हमने सोचा था कि हम भी आपके फिल्म में काम करेंगे, लेकिन बाबू नेक्स्ट टाइम हम आपके फिल्म में जरूर काम करेंगे, यही हम शपथ भी लेते बाबू। जिंदगी क्षण बा फिर भी घमंड वाले बाबू। गोविंदा जी जो नॉर्मल बात करते हैं आपने देखा होगा, फिल्म में उनकी आवाज अलग होती है, लेकिन जो नॉर्मली बात करते हो कैसे बात करते फिल्मों में आपने देखा होगा, ओ संतू जी ओ क्या बात कर रहे हो, ओ गुलजारी लाल यार। तो अभी नॉर्मली जब वो बात करते हैं कैसे बात करते हैं, नॉर्मली अगर गोविंदा जी यहाँ होते तो कैसे बात करते हैं। अब आए थके हुए, गाड़ी से आए थके हुए, बहुत अच्छा लगा, बड़ों की दुआ, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। जय जुदानी, जय साईं बाबा, बहुत अच्छा लगा। सुनील पाल जी ने यहाँ पर मुझे आने का मौका दिया। सुनील जी, मैं आपके फन के यही कहूंगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। और कोई बंदा आया, दूसरा आया, एक बंदा आया, सर एक फोटो कौन है, थैंक यू सो मच। अजय देवगन साहब का वो सुना दो, चार्ज अजय देवगन साहब को वो सुना दो। मैं सावन का अंदाज को कैसे दिखते हैं सर? मैं तो अपना लगता देर में कहा था जो कभी कष्ट हुई वहां पर पानी का था। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई और हम सबके लिए बहुत अच्छा काम निकला भैया। वेरी वेरी थैंक्स भैया, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा आपके लिए कौन सी पॉपुलर है जो आपकी पहचान बनी इससे, वो कौन सा है? पॉपुलर हाँ, एक और क्या, कोई भी एक और। सुनील भाई की एक बार वॉइस निकल दादा, अगली फिल्म में डबिंग के लिए मुझे बुलाया, लगता है दादा ने जब पहले फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो फिल्म बनाई थी। मैंने दादा को फोन किया, मैं दादा आपने फिल्म बनाई भावनाओं को समझो, उसके लिए आपने मुझे मेरे लिए कोई रोल था, मुझे नहीं बुलाया दादा। अरे पगले उस फिल्म में तेरे लिए रोल नहीं, लेकिन अगली फिल्म रहेगी उसके लिए तेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ओके चलो। तो मैंने कल्पना की इस फिल्म के लिए, भावनाओं को समझो फिल्म के लिए, शक्ति कपूर साहब अगर प्रोड्यूसर होते, शक्ति कपूर साहब अगर प्रोड्यूसर होते और कोई आदमी काम मांगने के लिए उनके पास जाता तो शक्ति जी आप फिल्म बना रहे, मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है आपके, जो आपने टाइटल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुझे फिल्म में काम दें, प्लीज मेरे लिए अगर कोई रोल। शक्ति कपूर साहब, हरामजादे, तूने फिल्म का नाम तक सही ढंग से पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा, क्या था? भावना को समझो। तो अकेला क्यों आया? भावना को साथ क्यों मिलाया? आराम तो पहले है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, जोरदार तालियां आशीष के लिए, क्या बात है।